+2 क्लास NCERT एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिसेस। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है इन दी मैट्रिक्स ए दी हुई है 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 और 13 राइट हमें लिखना है। ये सारे क्या हैं, इसके एलिमेंट है भाई। क्या क्या लिखना है वो देखते हैं हम अब देखो फर्स्ट पार्ट है दी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है भाई, जो इंट्रोडक्शन वीडियो हमने उसमें देखा था अम क्रॉस अन होता है। अम क्या होता है भाई, रो होती है, और अन क्या होता है, कॉलम होता है भाई। क्या होता है, कॉलम होता है। कई बच्चे गलती कर देते हैं भाई, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से पहले रो आएगी और फिर कॉलम आएगा भाई। यानी कि तुम याद ऐसे रख सकते हो, रिमोट कंट्रोल। कैसे याद रखोगे, रिमोट कंट्रोल याद रह जाएगा, पहले रो फिर कॉलम। तो रो क्या होती हैं, जितनी भी ये जो लाइन होती हैं, ये लाइन जो मैं बोल रहा हूँ, ये इस तरह की लाइन, ये होती हैं रो, और इनको बोलते हैं ओरिजोनटल लाइन। क्या बोलते हैं इनको, ओरिजोनटल लाइन। और जो वर्टिकल लाइन होती है उनको क्या बोलते हैं भाई, कॉलम। इस तरह से। तो इसमें रो कितनी है देखो, 1, ये एक लाइन बन रही है देखो तुम, फिर एक 2 और ये 3, यानी कि इसका 3 क्रॉस ये कितना हो गया, 1 2 3 4, यानी मैं इसको नाम दूँ C1 C2 C3 C4, यानी कि 3 क्रॉस 4। यानी कि इसमें क्या है, 3 रो है और 4 कॉलम है, और ये इस मैट्रिक्स का क्या है भाई, ऑर्डर है। याद रखने की ट्रिक क्या है भाई, रिमोट कंट्रोल, यानी पहले आएगी रो फिर आएगा कॉलम। उसके बाद पूछ रहा है दी नंबर ऑफ दी एलिमेंट। क्या बताया था भाई उस दिन, नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करते हैं तो अम क्रॉस अन की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 क्रॉस 4 कितने हैं भाई, इसके अंदर एलिमेंट है 12 एलिमेंट है भाई। अब ये पूछ रहा है राइट द एलिमेंट A13। A13 का मतलब होता है, देखो ये इस फॉर्म में होता है AIJ। आई का मतलब होता है रो, फर्स्ट रो में तीसरा कॉलम। तो फर्स्ट रो ये है भाई, फर्स्ट रो आपको दिखाई दे रही, तीसरा कॉलम। तो फर्स्ट रो तो ये हो गई, कॉलम तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यानी ये कितना हो गया 19। तो A13 पूछ रहा था, ये हमारे पास कितना आ गया 19। फिर पूछ रहा है A21। A21 का मतलब होगा दूसरी रो में फर्स्ट कॉलम, दूसरी रो में फर्स्ट कॉलम ये है भाई। तो A21 हमारे पास आ गया 35। फिर पूछ रहा है ये A33, तीसरी रो का तीसरा कॉलम, तीसरी रो ये है, तीसरा कॉलम ये है। तो A33 आ गया हमारे पास -5। उसके बाद पूछ रहा है A24। A24 का मतलब आप समझ गए होगे, दूसरी रो का चौथा कॉलम। तो दूसरी रो का चौथा कॉलम है, ये दूसरी रो और चौथा कॉलम है, ये एलिमेंट है, कितना है 12। फिर पूछ रहा है A23। A23 का मतलब हो गया तीसरा, यानी ये हो गया A23, दूसरी रो का तीसरा कॉलम 5/2। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें हमने क्या बताना था, दी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, दी नंबर ऑफ एलिमेंट। द नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है कि अम क्रॉस अन की मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई। और इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, रिमोट कंट्रोल, यानी पहले ऑर्डर रो आएगा फिर क्या आएगा, कॉलम। ऐसे नहीं कर देना कि पहले कई बच्चे कॉलम लिख देते हैं फिर रो लिख देते हैं। तो इसको याद रखो, रिमोट कंट्रोल से याद रह जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो अब क्या है क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। एक मैट्रिक्स है, उसमें 24 एलिमेंट है भाई। कितने एलिमेंट हैं, 24 एलिमेंट हैं। उनके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। तो मैं यहाँ तक इसको एक बार इस क्वेश्चन को यहाँ तक रीड करता हूँ। इसके हम फैक्टर मेथड से सोल्व करेंगे। फैक्टर्स होते हैं ना भाई, तो देखो 1 24, और इसका उल्टा भी जाएगा 24 × 1। फिर इसका अगला फैक्टर 2 से देखते हैं, 2 12, और इसका उल्टा ये भी हो गया इसके ऑर्डर, ये सारे ऑर्डर हैं इसके। फिर क्या आएगा 3 8, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा 8 3। अब 4 6, और ये हो जाएगा 6 4। 5 के टेबल में नहीं आता भाई 24, और 5 ऐसे भी नहीं आएगा क्योंकि उससे अगला नेक्स्ट नंबर क्या आ गया 6। तो अब यहीं स्टॉप कर दो। टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हम कितने ऑर्डर हो सकते हैं इस मैट्रिक्स के, 8 ऑर्डर हो सकते हैं, जिसमें कितने एलिमेंट होंगे भाई 24 एलिमेंट होंगे। इसी में एक पार्ट और दिया हुआ है भाई, आगे हम इसको पढ़ते हैं। क्या कहता है, व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट। अगर 13 एलिमेंट हो तो ऑर्डर क्या होंगे, तो इसके ऑर्डर क्या हो जाएंगे भाई, देखो 1 13, और इसका उल्टा 13 1,
यानी कुल हम कितने ऑर्डर बना सकते हैं, इसके 2 ऑर्डर हो सकते हैं भाई इसके जो पॉसिबल हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा है, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। अगर 18 एलिमेंट हो तो कितने पॉसिबल ऑर्डर संभव हो सकते हैं। तो अब देखो भाई इसके ऑर्डर क्या क्या संभव हो सकते हैं। तो इसी तरह से फैक्टर करेंगे हम 18 के, तो 1 18 लिख सकते हैं, इसका उल्टा 18 1 लिख सकते हैं, फिर 2 2 के साथ 9, फिर 9 का 2 के साथ, फिर 3 6 और 6 का 3 के साथ उल्टा, और 4 में आता नहीं भाई, ये 5 में भी नहीं आता, 6 में भी नहीं आता, 9 में आता है तो कर लिया हमने। यही होंगे भाई 1 2 3 4 5 और 6, यानी टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितने हो गए भाई इसके 6 हो गए। अब इसी में क्वेश्चन और पूछता है व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट। अगर 5 एलिमेंट हैं, ये कितने एलिमेंट थे, 18 एलिमेंट थे तब के ऑर्डर हैं। अगर 5 एलिमेंट है तब क्या हो जाएगा 1 5 या इसका उल्टा 5 1। ये 2 पॉसिबल ऑर्डर हैं, यानी या तो उसमें 1 रो हो सकती है 5 कॉलम हो सकते हैं, या 5 रो हो सकती हैं या 1 कॉलम हो सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया भाई हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स। 2x2 मैट्रिक्स का मतलब है जिसमें 2 रो और 2 कॉलम हो भाई, 2 रो और 2 कॉलम हो। ये याद है ना तुम्हें, ये होता है RC रिमोट कंट्रोल, रो और ए कॉलम। ए दे रखा है AIJ हुज एलिमेंट आर गिवन, इस फॉर्म में है भाई। सबसे पहले हम लेट करते हैं 2x2 मैट्रिक्स, इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं यहाँ पर। लेट 2x2 की मैट्रिक्स है तो हम मान लेते हैं उसमें 2 रो और 2 कॉलम है, तो A11 A12 A21 और A22। ये हो गई भाई 2x2 की मैट्रिक्स जिसमें 2 रो और 2 कॉलम है। देखो ये I होता है, ये J होता है, ये I होता है, ये J होता है। ये रो के बारे में बताता है I, तो ये फर्स्ट रो है भाई। ये कॉलम होता है, ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है। ये 2 है स्टार्ट में, ये सेकंड रो के बारे में बता रहा है, ये फर्स्ट कॉलम के बारे में, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के बारे में बता रहा है। अब हमें ये दिया हुआ है तो इसकी सहायता से हमें एलिमेंट फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम क्या एलिमेंट फाइंड करेंगे, A11 फाइंड करेंगे। A11 का मतलब I भी 1 है और J भी 1 है, तो इसमें रख देंगे हम I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, इसका स्क्वायर अपॉन 2, 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2, यानी A11 हमारे पास कितना आ गया भाई 2 आ गया। कितना आ गया 2 आ गया। अब इसी तरह से A12 फाइंड करेंगे तो I के स्थान पर 1 और J के स्थान पर 2, इसका स्क्वायर अपॉन 2, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, यानी 9/2 हो गए। उसके बाद हम ये फाइंड कर लिया, ये फाइंड कर लिया। अब ये फाइंड करेंगे A21। A21 का मतलब I यहाँ पर 2 है, J यहाँ पर 1 है, इसका स्क्वायर अपॉन 2, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। अब हम फाइंड करेंगे A22। A22 यानी I के स्थान पर भी 2, J के स्थान पर भी 2, अपॉन में क्या हो गया भाई 2, अपॉन में क्या हो गया 2, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर होता है 16/2, कितना आ गया भाई 8। अब हमारे पास सारे एलिमेंट आ चुके हैं, तो अब हम यहाँ पर पुट कर देंगे भाई A11 कितना था 2, A12 कितना था 9/2 और A21 भी कितना था 9/2 और ये कितना आया भाई 8 A22। ये हमारे पास रिक्वायर्ड है मैट्रिक्स हो गई भाई। अब इसका सेकंड पार्ट है AIJ I/J, तो मैट्रिक्स तो वही रहेगी भाई, वही मान लेते हैं हम। लेट A क्योंकि 2x2 की है तो A11 A12 A21 और A22, ये 2x2 की मैट्रिक्स है भाई। रिमोट कंट्रोल पहले रो फिर ए कॉलम। अब A11 फाइंड करते हैं इसी से, तो A11 फाइंड करोगे तो 1/1 कितना हो जाएगा 1। A12 क्या हो जाएगा I1 और J2 1/2। देखो ये I/J, तो I था 1 और J क्या था 2, तो 1/2। A13 का मतलब I1 है और A13 फाइंड नहीं करना, सॉरी A21 भाई A21, तो I है यहाँ पर 2 और J है 1, तो ये कितना हो गया भाई 2। उसके बाद है A22 यानी 2/2, ये कितना आ गया 1। अब जो हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो क्या है 1 1/2 और 2 और 1, ये हमारे पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ गई। इसी का थर्ड पार्ट है भाई, उसमें भी हम मान लेते हैं लेट A = है A11 A12 A21 और A22 और इसका ऑर्डर रहेगा 2 × 2 रिमोट कंट्रोल, रो और
मल्टीप्लाई कॉलम। अब A11 फाइंड करते हैं, तो I के स्थान पर 1 प्लस 2J, J के स्थान पर 1 और इसका होल स्क्वायर अपॉन 2। अब देखो तुम्हें 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, तो इस तरह से हो गया 1 प्लस 2 इसका स्क्वायर अपॉन 2, 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 अपॉन 2। अब A21 A12 I के स्थान पर 1 प्लस 2 J के स्थान पर 2 भाई, इसका स्क्वायर प्लस 2। ये इस तरह से हो गया 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5 और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 अपॉन 2। अब A21 यानी I के स्थान पर तो 2 रखेंगे, 2 रख दिया, J के स्थान पर 1 रखेंगे और इस कंप्लीट का होल स्क्वायर अपॉन में 2। ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 1 2 और 2 प्लस में है 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 अपॉन 2 कितना हो गया भाई 8। अब A22 I के स्थान पर 2 रखो, I के स्थान पर 2 रख दिया, J के स्थान पर भी 2 रखना है और कंप्लीट इसका ऊपर वाले का होल स्क्वायर अपॉन में 2, 2 2 जा 4, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर किया 36 अपॉन 2, ये कितना आ गया भाई 18। अब देखो जो हमारे पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आई वो कितना है, A11 कितना था 9 अपॉन 2, ये कितना था 25 अपॉन 2, ये कितना आया हमारे पास 8 और ये कितना आया भाई 18। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 है कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स। 3/4 मैट्रिक्स यानी ये आरसी रो और कॉलम रिमोट कंट्रोल, यानी जिसमें 3 रो हैं 4 कॉलम है। हुज एलिमेंट आर गिवन बाई, इस तरह इस फॉर्म में दे रखे हैं। सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है उसमें कितनी रो है भाई 3, पहले 3 रो बना लो, एक स्ट्रक्चर तैयार करो, ढांचा तैयार करो। A11 A12 A13 और A14, क्योंकि कॉलम कितने हैं भाई उसमें 4 कॉलम है और रो 3 है, तो A21 A22 A23 A24 और A31 A32 A33 और A34। अब जो हमारे मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर हुआ ये हो गया 3/4 का रिमोट कंट्रोल, यानी इसमें 3 रो हैं और 4 कॉलम है भाई। अब हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास इस तरह से गिवन है AIJ, इसकी जर्नल फॉर्म 1/2, ये दिया हुआ मोड ऑफ 3I प्लस J और इसका मोड है। A11 फाइंड करते हैं। अब A11, तो A11 का मतलब हो गया 1/2 -3 और I के स्थान पर 1 रखेंगे 1 प्लस J के स्थान पर भी 1 रखेंगे भाई। तो रिजल्ट क्या आएगा वो देखो, यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो होगा 1/2 -3 प्लस 1 और इसका मोड है भाई। अब इसको नेक्स्ट 1/2 ये हो गया -2, 3 माइनस के थे प्लस का 1 था -2। मोड से कोई भी नंबर अगर नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव बाहर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये 2 पॉजिटिव हो गया, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया भाई 1। यानी A11 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 1 आई है। इसी तरह से हम क्या फाइंड करेंगे A12 यानी 1/2 -3 I 1 है और J है 2 देखो I तो ये है 1 और J है 2। अब नेक्स्ट 1/2 ये हो गया -3 प्लस 2, -3 मल्टीप्लाई 1 -3 और प्लस 2 वही, ये हो गया 1/2 -3 प्लस 2, ये हो गया माइनस का 1, लेकिन मोड से बाहर आएगा तब ये हो जाएगा +1 और ये आ गया हमारे पास 1/2। अब इसी तरह से हम एलिमेंट फाइंड करेंगे A13, वो हो जाएगा 1/2 यानी I के स्थान पर 1 तो -3I, तो 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस J के स्थान पर 3 भाई, ये हो गया 1/2 मोड ऑफ -3 प्लस 3, तो -3 प्लस 3 0, तो 1/2 इंटू 0, तो ये आ गया हमारे पास 0। अब हम क्या फाइंड करेंगे भाई A14, क्योंकि कॉलम 4 है भाई इसमें 1/2 I के स्थान पर क्या रखेंगे हम, क्या है हमारे पास -3I है, I के स्थान पर 1 और J के स्थान पर क्या रखेंगे बेटे 4 और इसका मोड है भाई, इसका क्या है मोड, ये हो जाएगा 1/2 -3 प्लस 4 है, तो ये बच गया 1। मोड के अंदर 1 चाहे नेगेटिव बचो पॉजिटिव, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होना है, तो ये भी कितना आ गया 1/2 आ गया भाई 1/2।
अब इसी तरह से हम ये जो सारे एलिमेंट हैं फर्स्ट रो के आगे भाई A11, A12, A13, A14। अब हम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21 ये फाइंड करेंगे। हमारे पास थी 1/2 3i, i के स्थान पर 2 और j के स्थान पर रहेगा 1। अब देखो 3 2 जा 6 माइनस ये हो जाएगा -6 + 1, ये हो जाएगा मोड के अंदर माइनस का 5 इस तरह से होगा, और ये यहाँ से आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 5, तो यानी ये आ गया 5/2, 5/2। इसी तरह से हम फाइंड करेंगे A22 फाइंड करोगे तो 1/2 -3i2 + j2 और इसका मोड भाई। अब इसको सोल्व करके देखो 3 2 जा -6 + 2 -4 मोड से बाहर आएगा तो 4 पॉजिटिव, और 2 2 जा 4 ये आ गया 2। अब A23 तो 1/2 -3i, i है 2 और j है 3। अब देखो 3 2 जा -6 + 3 -3 बाहर आएगा मोड से तो +3, 3/2। अब नेक्स्ट देखो इसके A24 1/2 -3i, i कितना है भाई 2 और j कितना है 4। अब देखो 3 2 जा -6 + 4 -2 मोड से बाहर आएगा तो +2, ये कैंसिल होके ये आ गया। अब हमें यही फाइंड कर लिया। अब A31 क्या फाइंड करेंगे A31 का मतलब हो गया 1/2 मोड -3i है, -3i, i है 3 और + j है 1, 3 3 जा 9 + 1 -8, ये इस तरह से हो गया -9 + 1 और इसका मोड है तो मोड से बाहर आएगा तो + का 8 और ये कैंसिल हो गया 4 भाई। अब देखो A32 1/2 इंटू -3i, i के स्थान पर है 3 + 2j, j के स्थान पर 2 था, j के स्थान पर क्या था भाई j, 3 3 जा 9 + 2 -7 मोड से बाहर आएगा तो 7/2। अब A33 यानी 1/3 -3i 3 × 3 + j3, 3 3 जा 9 + 3 -6 बाहर आ गया, मल्टीप्लाई 1/2 कैंसिल हो गए 3, ये कितना आ गया हमारे पास 3। अब A34 1/2 ये हो गया -3 × 4 ना 3 × 3 i 3 है भाई और j है 4, 3 3 जा 9 प्लस ये हो गया -9 + 4 -5 यानी 5/2। अब इन एलिमेंट को हमें जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था उसके हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे भाई, ये नंबरिंग वाइज ये एडजस्ट यहाँ हो जाएंगे। A11 के स्थान पर A12 के, ये आगे हमारी 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स 5 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस जो इंट्रोडक्शन वीडियो उसमें बताया हुआ है, दे आर दी सेम ऑर्डर। पहले तो ये देखो कि ये सेम ऑर्डर के हैं क्या। इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2, यानी कि इसमें 2 रो हैं और 2 क्या है कॉलम। इसका ऑर्डर भी क्या है भाई 2 × 2। सबसे पहले क्रॉस चेक होता है, इसमें इक्वल दे रखा है बुक में, अन्यथा हम हमेशा ऑर्डर चेक करेंगे। RC रिमोट कंट्रोल याद रखो, पहले रो फिर कॉलम, तो 2 रो है 2 कॉलम है। दूसरी कंडीशन की थी क्या थी कि ईच एलिमेंट ऑफ A इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ B, यानी कि ये एलिमेंट इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होगा, ये इसके होगा, ये इसके होगा, ये इसके होगा, तो ये इक्वल होंगे भाई। तो दोनों कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि उनका क्या है ऑर्डर, ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम, तो ऑर्डर सेम है। अगर उनका ऑर्डर सेम है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल होंगे। ठीक है भाई, तो अब हम सीधे यहाँ से लिख सकते हैं कि y की वैल्यू कितनी आ गई 4, ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। z की वैल्यू कितनी आ गई 3 और x के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 1, क्या है भाई 1। अब इसका सेकंड पार्ट है, यहीं देखो इसका ऑर्डर भी 2/2 का है, इसका ऑर्डर भी 2 × 2 का है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे, यानी कि x + y इज इक्वल टू होगा 6
और 2 तो 2 के ऊपर इक्वल है भाई, और y प्लस ना 5 प्लस जेड, तो हम पहले x प्लस वाई वाले ले रहे हैं, तो ये ले रहा हूँ मैं, यहाँ से x y की वैल्यू निकालूंगा। x y बराबर है आ गया 8। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं या y की फाइंड करोगे तो 8/x। ये इक्वेशन फर्स्ट मान ली, ये इक्वेशन नंबर है सेकंड मान ली। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड, पुट y की वैल्यू है ना, पुट y इज इक्वल टू 8/x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन थी क्या हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, तो x के स्थान पर y के स्थान पर पुट करना है भाई, तो x रहेगा y के स्थान पर 8/x और प्लस इक्वल टू 6, इक्वल टू क्या है भाई 6। यहाँ से एलसीएम आया तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 8 और इधर जाएगा तो ये 6x, इस को इधर लेके आओ भाई, तो इस तरह से हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 अब इक्वल 0, और इसको फैक्टराइजेशन कर दो भाई। यहाँ से अगर इसके फैक्टर करोगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस 2x प्लस 8, और x यहाँ से कॉमन आया तो x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन आया तो यहाँ से x माइनस 4, यानी x की वैल्यू आ गई x माइनस 2 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यार x हो जाएगा 2 और 4, x की दो वैल्यू आ गई हमारे पास, एक तो आ गई 2 और एक आ गई 4। तो y की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं, y की वैल्यू थी 8/x, अगर हम 2 रखेंगे तो आएगी 4, और x इज इक्वल टू, यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 पुट किया मैंने, और x इज इक्वल टू 4 पुट करूँगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ये y की वैल्यू होगी दोनों, ये दोनों वैल्यू किसकी हैं x की हैं भाई। अब ये है 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, तो इसको भी 5 प्लस जेड 5, और z इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 5, और z इज इक्वल टू क्या हो गया भाई 0, z की वैल्यू क्या आ गई 0। इसका थर्ड पार्ट है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, क्या दिया हुआ है भाई x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, ये इक्वेशन नंबर मैं फर्स्ट मान लेता हूँ। अब हमारे पास x प्लस जेड की वैल्यू भी है और y प्लस जेड की वैल्यू भी है, x प्लस जेड की वैल्यू कितनी है भाई 5, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ मैं, और y प्लस जेड ये है 7, ये इक्वेशन नंबर हमने क्या मान ली थर्ड। x प्लस जेड तुम्हें दिख रहा है ये x है और ये z है, इसके स्थान पर मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ कितनी 5, तो पुट वैल्यू x प्लस जेड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और y इज इक्वल टू 9 माइनस 5, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई भाई 4। अगर y की वैल्यू 4 आ गई तो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, यहाँ पर इस इक्वेशन में z की वैल्यू भी आ जाएगी यहाँ से, तो 4 प्लस जेड इज इक्वल टू 7, और z इज इक्वल टू 7 माइनस 4, यहाँ से क्या आ गई 3। अब y की वैल्यू होगी तुम्हारे पास, z की वैल्यू होगी, तो इस इक्वेशन में रख सकते हो तुम x प्लस जेड, या क्या थी x प्लस जेड क्या थी भाई 5, x की वैल्यू z की वैल्यू कितनी है 3, पुट द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन नंबर सेकंड, यहाँ पर 3 और ये हो गया 5, x बराबर है 5 माइनस 3, ये कितना आ गया भाई 2, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो इनका ऑर्डर सेम है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे भाई, इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिसेस यहाँ पर लिखनी पड़ेगी भाई, किस वजह से हो रहे हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस की वजह से हो रहे हैं। ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 1, ये इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट मान लेते हैं। फिर ए माइनस बी, ये इसके साथ वाली ये लो, ये दोनों सेम है ना, इसको लिखेंगे 2a माइनस बी, और ये किसके इक्वल है 0 के। अब 1 और 2 को सोल्व कर दो, दोनों के देखो b पार्ट सेम है लेकिन साइन सेम है, तो यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया भाई, यहाँ बचा माइनस a माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू कितनी आ गई भाई 1। अब a की वैल्यू पुट कर दो, कहाँ पर पुट करोगे a की वैल्यू इक्वेशन में, चाहे तो इस इक्वेशन में पुट करो चाहे इसमें पुट कर देता हूँ मैं, a के स्थान पर 1 माइनस b माइनस 1, माइनस बी बराबर है माइनस 1 माइनस के 1, माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, b इज इक्वल टू 2। अब देखो तुम्हें एक ये इक्वेशन दिख रही है क्या, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई भाई। अब a की वैल्यू है तुम्हारे पास 1, तो पुट करो, पुट a इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस सी इज इक्वल टू 5, 2 प्लस सी इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 5 माइनस 2, c इज इक्वल टू 3।
अब तुम्हारे पास सी की वैल्यू भी हो गई, तो इक्वेशन 4 क्या बनेगी इसकी, इक्वेशन 4 होगी 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। ये इक्वेशन 4 है भाई। इसमें पुट करो c के स्थान पर 3, c के स्थान पर 3 करोगे तो 3 3 जा 9 प्लस d इज इक्वल टू 13 और d इज इक्वल टू 13 माइनस 9, ये आ गया भाई 4। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 है ए मैट्रिक्स है आई जे एम क्रॉस एन इज स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसमें कौन सी कंडीशन सही होगी, ये पूछ रहा है भाई। ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है ये भाई, इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स क्वेश्चन में, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है भाई। एम छोटा होगा अन से, नहीं भाई स्क्वायर मैट्रिक्स में तो ये नहीं होता। एम ग्रेटर देन अन, ये भी नहीं होगा। एम इज इक्वल टू अन, हाँ ये बात सही है भाई। एम किसके इक्वल होगा, अन के। नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। ये भाई पता नहीं चल रहा है ना, तो इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल से बताया हुआ है ये बातें, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, रेक्टेंगुलर क्या होती है, हर प्रकार की जितने भी टाइप है ना मैट्रिक्स के वो सभी समझाए हुए हैं, तो एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो देख ले भाई। विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। ये कह रहा है कि एक्स वाई की कौन सी वैल्यू होगी कि इसको इक्वल कर दे। तो सबसे पहले तो अगर ये इक्वल होंगी तो मैं इस तरह से रख सकता हूँ 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -7 और x इज इक्वल टू -7/3, यानी x की वैल्यू -7/3 आएगी। लेकिन जो हमारा जो ये क्वेश्चन है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन इसमें -7/3 कहीं पर भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें ऑप्शन में भी नहीं है, तो आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है तो हम क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, यही ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अन्यथा हम इसको निकाल के दे देते हैं। एक्स की वैल्यू आ गई थी y + 1 इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू 7, तो x तो आ गया था हमारा -7/2 और y कितना आ गया 7। ये कहीं मैच नहीं कर रही, तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है दी नंबर ऑफ दी ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3। किसी मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है भाई, उसमें 3/3 की मैट्रिक्स है, तो नंबर RC यानी रिमोट कंट्रोल रो और कॉलम, उसमें 3 रो और 3 कॉलम है, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे। सबसे पहले ये बताओ मेरे को, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, m क्रॉस n 3 क्रॉस 3, यानी कि उसमें 9 एलिमेंट हैं। उसके बाद ये कहता है ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री ऑफ 0 और 1, कहा प्रत्येक स्पेस को भरने के लिए, प्रत्येक एलिमेंट को भरने के लिए, मान लीजिए इसमें 9 एलिमेंट है, इस तरह से 9 एलिमेंट है, कहा इस स्पेस को भरने के लिए भी 0 और 1 का इस्तेमाल कर सकते हो, इसके भी लिए, इसके भी लिए, इसके भी लिए, इसके भी, यानी नो के नो प्लेस पर आपके पास 2 चॉइस हैं। याद है ना परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यानी कि हम डब्बा सिस्टम बनाते थे, इस तरह से 9 डब्बे बनाएंगे इस तरह से, यानी 2 2 2 और 0 और 1 कितने हो गए, 2 चॉइस हो गए हमारे पास, यानी कि 2 की पावर 9 और 2 की पावर 9 होता है 512, यानी 512। ऑप्शन नंबर डी।